नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरा जो स्पेशल वीडियो सीरीज है द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट, उसका एक और एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 3। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक माई प्रॉमिस ओवर हियर। रीजन उसका यह है कि जिस ब्रांड के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं वो एक रिलेटिवली बहुत ही न्यू ब्रांड है, लेकिन फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट वीडियो कैटेगरी में फिट होने के लिए जिस लेवल का कामकाज होना चाहिए उस लेवल तक अभी ये ब्रांड आया नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफी सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, काफी सारे जेन्युइन फीडबैक्स है जो मुझे देना इस परफ्यूम ब्रांड को रिगार्डिंग देयर कॉम्पोजिशन, देयर क्राफ्ट्समैनशिप एंड एवरीथिंग एल्स। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा परफ्यूम ब्रांड है जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कुछ आगे चल के अच्छा करने का। ठीक है, ये एक बजट फ्रेंडली परफ्यूम हाउस है। करेंटली कुछ कॉम्पोजिशंस उनके हैं जो काफी अच्छे बने हैं, रिकमेंडेशन वर्दी है, उन सबको मैं फीचर करूंगा। लेकिन कुछ कुछ परफ्यूम्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम होना अभी बाकी है। और सच कहूं तो मैंने भी सोचा था पहले कि ये जो परफ्यूम ब्रांड जिसके बारे में आज बात करने वाला हूं, आई वुड फीचर दिस इन द फ्रेग्रेंस स्पॉटलाइट वीडियो सीरीज, लेकिन ये अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। अगर मैं इस परफ्यूम ब्रांड को उस वीडियो सीरीज में हाईलाइट कर देता तो एक तो वो वीडियो सीरीज का मकसद जो है वो थोड़ा सा डिफीट हो जाता, और दूसरी बात यह कि आप व्यूअर्स के साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं जरूर यही कहूंगा कि दिस इज अ परफ्यूम हाउस जो बजट में परफ्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आगे चल के मुझे पूरा यकीन है अगर ये अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे, अपना काम को थोड़ा सा स्टेप अप कर लेंगे, देन दे कुड मेक सम रियली एक्सीलेंट क्वालिटी परफ्यूम्स इन द फ्यूचर। ठीक है, मेरा पूरा आशा, पूरा उम्मीद यही है इसी ब्रांड से, एंड आई जेन्युइनली वांट टू सी दिस परफ्यूम ब्रांड ग्रो इन द बजट सेगमेंट। सो विदाउट कीपिंग एनी फर्दर सस्पेंस, जिस ब्रांड के बारे में आज बात करना चाहता हूं दैट इज द इंकपॉट परफ्यूमरी। एंड आई जेन्युइनली होप कि ब्रांड में से अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो जो भी मैं फीडबैक देने जा रहा हूं इन परफ्यूम्स के बारे में, प्लीज टेक देम इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। और मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप उनके ऊपर अमल करें और आगे चल के और इंप्रूवमेंट करें और अच्छे अच्छे परफ्यूम्स जो है वो बनाएं। सो इन परफ्यूम्स का खुशबू, परफॉर्मेंस, इस्तेमाल, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कौन से रिकमेंडेशन वर्दी है, नहीं है, हर चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड एज यूजुअल, इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर और हाइप करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरा काम पसंद आता है, यू लाइक डिटेल्ड रिव्यूज एंड नॉलेजेबल कंटेंट अबाउट परफ्यूम्स, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे भी आगे चल के और ज्यादा एनकरेजमेंट फील होगा ऐसे जेन्युइन परफ्यूम रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो इंपोर्ट परफ्यूमरी का रिव्यू है वो मैं एक ही पार्ट में खत्म करूंगा, इस वीडियो का दूसरा पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, फ्राइडे में जो पार्ट 2 आता था मेरा मेन वीडियो का, उसके बदले इस हफ्ते एक शॉर्ट वीडियो जो है वो आ जाएगा। ये तो हुआ पहला बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आप व्हाट्सएप पे अपना एक फ्रेग्रेंस कम्युनिटी, एक फ्रेग्रेंस ग्रुप जो है वो आप क्रिएट कीजिए। सो यस, आई हैव डिसाइडेड टू डू दैट। मैं अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी शुरू करने वाला हूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, मोस्टली इन द 3rd वीक या फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त। मैं अपना व्हाट्सएप पे फ्रेग्रेंस कम्युनिटी जो है वो मैं शुरू कर दूंगा, एक फ्रेग्रेंस ग्रुप में क्रिएट कर दूंगा। और स्टे ट्यून टू माई पोस्ट, इस चीज को लेकर आगे चल के एक पोस्ट के थ्रू मैं अपडेट करूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस वगैरह जो है वो क्या है, क्या डिस्कस किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब मैं उस पोस्ट में पूरी तरह से एलैबोरेट कर दूंगा। सो जस्ट कीप एन आई आउट फॉर माई पोस्ट which I'll be putting up probably towards the 3rd week of August. इंडिपेंडेंस डे के बाद मैं वो पोस्ट पुटअप कर लूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका ला नुइट परफ्यूम के बारे में। एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल 1000 रुपए के प्राइस जो इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ YSL ला नुइट डेलोम। और ओरिजिनल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आई वुड से दैट दिस इज अ मच मोर डेंसर, ड्रायर, मोर पाउडरी एंड अ स्लाइटली मोर स्पाइसी वर्जन ऑफ द ओजी। अब बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे
तो बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको हरी इलायची का जो एक फ्रेश स्पाइसी थोड़ा सा स्वीट एरोमेटिक खुशबू जो है वो महसूस होगा, और वो एग्जैक्टली वैसा ही महसूस होता है जैसे ओरिजिनल लानुडेलुम में भी यूज किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ये थोड़ा सा सेटल होता है तब मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर इंग्लिश लैवेंडर और फ्रेंच लैवेंडर इन दोनों का एक बैलेंस्ड ब्लेंड को यूज किया गया, जिसकी वजह से एक पाउडरी थोड़ा सा अर्थी हल्का सा एक हेश खुशबू जो है, थोड़ा सा हर्बेशियस खुशबू जो है वो महसूस होता है। और एडिशनली यहां पर मुझे एक किस्म का टैल्कम पाउडर जैसा खुशबू भी पता चलता है। रीजन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर लैवेंडर के खुशबू के साथ साथ कुछ और एडिशनल पाउडरी मस्की खुशबू को भी यहां पर ब्लेंड किया गया है, which could have been used as a fixative over here, ताकि इस परफ्यूम का लॉन्जेविटी को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। फिर जैसे परफ्यूम और ज्यादा सेटल होता है तब यहां पर लैवेंडर का खुशबू थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है और कार्डमम का खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर बर्गमो का जो एक ट्रांसपेरेंट क्लीन अपलिफ्टिंग वाइब्रेंट सिट्रसी खुशबू जो ओरिजिनल में फील होता है, जो एक किस्म का ब्राइटनेस थोड़ा सा एक लिफ्ट प्रोवाइड करते हैं खुशबू को, वो यहाँ पर मुझे काफी कम महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और यूज हो सकता था टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द सेंट प्रोफाइल। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ सूखे हुए लकड़ियों का जो एक ड्राई थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है, हल्का सा एक पेंसिल शेविंग जैसा एक नुएंस को यहाँ पर ब्लेंड किया गया, जो एक बहुत ही ड्राई वुडी खुशबू क्रिएट करते हैं। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर मोस्टली वेटिवेर और सीडरवुड की वजह से एक किस्म का बैलेंस्ड खुशबू जो है वो पता चलता है, जो काफी अर्थी थोड़ा सा वुडी और काफी हेश महसूस होता है। एक सूखा हुआ धान का जो खुशबू होता है वो यहाँ पर पता चलता है बेस में। और एडिशनली थोड़ा सा एक डिस्टिंक्टिवली महसूस होने वाला स्पाइसी खुशबू जो है वो भी फील होता है ड्यू टू द स्लाइटली बूस्टेड नोट ऑफ कैरावे। सो ओवरऑल देखा जाए मैं कहूँ कि काम यहां पर ठीक ठाक किया गया दाम के हिसाब से। और वन थिंग आई वुड से दैट ये जो ब्लेंड क्वालिटी है इस परफ्यूम का वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। दिस कुड हैव बीन अ सिग्निफिकेंटली स्मूथर ब्लेंड कंपेयर टू व्हाट इट इज नाउ, क्योंकि शुरुआत का 5 या 6 मिनट जो है वो मुझे काफी सिंथेटिक महसूस होता है। थोड़ा सा और स्मूथ, थोड़ा सा और रिफाइंड हो सकता था एट दिस प्राइस पॉइंट। और थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर मैं पॉइंट आउट करना चाहूं तो आई वुड से दैट यहां पर लैवेंडर, वेटिवेर और कैरावे इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का जो क्वालिटी है वो और थोड़ा सा बूस्टअप होना चाहिए, और थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी इंग्रेडिएंट इन तीनों का यूज होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इट कैन बी अ बेटर, अ रिचर एंड अ स्मूथर सेंट प्रोफाइल, जिसका ओवरऑल एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़िया हो सकता है। एंड ऑल्सो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी एवरेज है, बिकॉज ऑफ विच आई फील कि यहां पर जो फिक्सेटिव्स और जो डिफ्यूजिव एजेंट्स को यूज किया गया है उनका थोड़ा सा और बेहतर क्वालिटी जो है वो यूज किया जा सकता है। सो बेटर क्वालिटी फिक्सेटिव्स एंड डिफ्यूजिव एजेंट्स कैन बी यूज टू इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस। लॉन्जेविटी इससे मैक्सिमम मुझे 4.5 या 5 घंटे के आसपास मिलता है विथ वेरी मॉडरेट प्रोजेक्शन। हाँ, मैं मैक्सिमम 1.5-2 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के सिर्फ 30 या 45 मिनट तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर आप ओवर स्प्रे भी करते हैं तो 1 घंटे या 1.25 घंटे तक भी प्रोजेक्ट कर सकता है। और अगर आप कहीं इंडोर्स मौजूद हैं, जैसे कि आपका ऑफिस है या फिर अगर आप घर में इसे लगाए हैं और अगर आप मूव करते हैं तो शायद आपके घर वालों को या फिर ऑफिस में कोई जो कोलिग है आपके आसपास से अगर गुजर रहा है तो उनको शायद एक खुशबू महसूस हो सकता है। आउटडोर से उतना अच्छा काम नहीं करेगा और मोस्टली ये एक इंटीमेट सेंट की तरह रहता है, आपके कपड़ों के साथ ये लिपट कर रहता है लंबे समय तक। सो दाम के हिसाब से काम यहाँ पर मैं कहूँ कि ठीक ठाक हुआ है और इंप्रूवमेंट हो सकता है रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, और बेटर क्वालिटी फिक्सेटिव्स और डिफ्यूजिव एजेंट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है फॉर अ बेटर एंड अ मच मोर रिचर एक्सपीरियंस ऑफ द सेंट प्रोफाइल। क्योंकि इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो सेंट प्रोफाइल मुझे से काफी अच्छा लगता है और जो टैल्कम पाउडर वाला खुशबू है वो जितना कम हो सकता है उतना बढ़िया है। सो फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली यहाँ पर ब्लेंड क्वालिटी को लेकर काफी सुधार हो सकता है और इंग्रेडिएंट्स में बैलेंसिंग भी थोड़ा बहुत और इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द इंपोर्ट परफ्यूमरी लानुइट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इनका द ब्लू परफ्यूम के बारे में।
एक्स्ट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और 100 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ ब्लूडिशनल ईडीटी। और ये उसका एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन आप समझ सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्राइट, वाइब्रेंट, थोड़ा सा खट्टा, हल्का सा बिटर सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर नींबू के छिलके का खुशबू को यूज किया गया एलोंग विथ द गुड डोज ऑफ ग्रेप फ्रूट। और ग्रेप फ्रूट की वजह से हल्का सा एक चमकीलापन भी मुझे इसका ओपनिंग में महसूस होता है, जो काफी अच्छा लगता है। एक किस्म का रेडियंस प्रोवाइड करता है पूरा खुशबू को, विच इज वेरी वेरी गुड। और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक हर्बल टच मुझे महसूस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। अनलाइक द ओजी ओरिजिनल ब्लूडिशनल ईडीटी में जो एक मिंटी टच है ना ओपनिंग में, वो सिट्रसी खुशबू के साथ पता चल जाता है। यहां पर उतना सिग्निफिकेंटली महसूस नहीं होता, बस हल्का सा एक बैकग्राउंड में हर्बल खुशबू करने के फील होता है, पर उतना ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहां पर जैस्मिन और सैंडलवुड का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जैस्मिन का जो एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू है वो यहाँ पर थोड़ा सा पता चलता है, और एक क्रीमी, मस्की, वुडी, थोड़ा सा पाउडरी सैंडलवुड का जो खुशबू है वो भी यहाँ पर ठीक से महसूस होता है। एंड ऑब्वियसली सिंथेटिक सैंडलवुड का खुशबू है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का सैंडलवुड यहाँ पर यूज किया गया है। यहां पर जिस तरीके से जैस्मिन का व्हाइट फ्लोरल खुशबू को सिट्रसी और सैंडलवुड के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक ब्लू शावर जेल फ्रेश खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से फील होता है। एंड जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहां पर सैंडलवुड का जो खुशबू है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली फील होता है, और उसके साथ साथ कुछ मिले जुले हर्बल, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा वुडी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीडर वुड। और बहुत ही हल्के मात्रा में बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक वार्म, कोजी, कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है, विद अ वेरी माइल्ड डोज ऑफ क्लीन, सॉफ्ट, सिल्की, ट्रांसपेरेंट मस्क। सो ओवरऑल आई वुड से कि एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है, ठीक ठाक तरीके से बनाया गया है। एंड डेफिनेटली कंपेयर टू लानविट इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो बेहतर है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस है इस परफ्यूम का वो भी थोड़ा सा एवरेज है, इसलिए बेहतर क्वालिटी फिक्सेटिव्स और डिफ्यूजिव एजेंट्स को यहां पर भी यूज किया जा सकता है। और यह है कि बहुत ही इजी टू वेयर, एक सेफ, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का खुशबू जैसा ये फील होता है। एंड डेफिनेटली डेली यूज के लिए काफी अच्छा चॉइस बन सकता है। बस मैं ये कहूँ कि ओवरऑल इंग्रेडिएंट क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा और स्टेप अप हो सकता है गिवन द प्राइस पॉइंट, and definitely better quality fixatives and diffusive agents can be used for a better, more enhanced experience of the scent profile. इसके साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये जो खुशबू है शुरुआत में थोड़ा सा लीनियर लगता है, और बाद में जाके इसमें जो सेंट ट्रांजिशन है वो थोड़ा बहुत पता चलता है। इसलिए आई वुड से कि इसमें डेप्थ उतना ज्यादा महसूस नहीं होता। सो टू प्रोवाइड एडिशनल डेप्थ यहाँ पर अ गुड बैलेंस ऑफ फ्रेश स्पाइसेस एंड वार्म स्पाइसेस का कॉम्बिनेशन को यूज किया जा सकता है। आई फील कि जिंजर, थोड़ा सा क्लव और पेपर का एक कॉम्बिनेशन को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, नटमेग का खुशबू को यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है, सो दैट बेटर डेप्थ एंड मोर लेयर्स कैन बी फेल्ट इन दिस परफ्यूम। ये कुछ थोड़ा ज्यादा ही सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया है ब्लूडिशनल का। और जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है इस परफ्यूम का, उसमें मुझे कहने के लगता है कि सैंडलवुड का जो खुशबू है वो थोड़ा सा ओवरपावरिंग फील होता है एज कंपेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स। मुझे लगता है कि सैंडलवुड का जो खुशबू है वो थोड़ा सा बाकी इंग्रेडिएंट्स का खुशबू को दबाने की यहाँ पर कोशिश करता है, इसलिए द सैंडलवुड नोट कुड बी बेटर बैलेंस्ड ओवर हियर। लॉन्जेविटी से मैक्सिमम मेरे को 5-5.5 घंटे के आसपास मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवरस्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा। और इसका जो प्रोजेक्शन है मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। ज्यादातर मैं इसको इंडोर्स के लिए, या फिर अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि बजट में ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। शुरुआत के ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट इट कंप्लीटली बिकम्स अ स्किन सेंट, थोड़ा सा कपड़ों के ऊपर लिपट कर रहता है, एक टिपिकल फ्रेंच परफ्यूम की तरह। एंड आई वुड से कि यस, ब्लेंड क्वालिटी को लेकर यहाँ पर डेफिनेटली काफी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया। फर्दर इंप्रूवमेंट हो सकता है ब्लेंड क्वालिटी में, एंड फिक्सेटिव्स एंड डिफ्यूजिव एजेंट्स भी थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी का यूज हो सकता है फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस एंड बेटर परफॉर्मेंस। इसलिए मैं इसको रेट करना चाहूंगा 7.75 आउट ऑफ 10।
सो ये है द इंपोर्ट परफ्यूमरी की तरफ से आने वाला द ब्लू। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं इनका द वन परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ डोल्चे एंड गबाना द वन फॉर मेन ईडीटी। एंड ये मुझे काफी अच्छा लगता है, ये इन्होंने काफी बढ़िया तरीके से बनाया गया है। आई एम पर्सनली एंजॉइंग दिस परफ्यूम अ लॉट गिवन दिस करंट मॉनसून वेदर। मुझे ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है और मैं इसको काफी एंजॉय भी करता हूं। यहां पर मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनल डोल्चे एंड गबाना द वन का जो खुशबू है उसके कंपैरिजन में यहाँ मुझे फ्रेश एलिमेंट्स जो है वो थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। दिस इज मच मोर फ्रेशर एज कंपेयर टू द ओजी। शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो एक बहुत ही स्मूथ, रिच, वार्म, थोड़ा सा बाल्समिक, एक एम्बरी खुशबू जो है वो महसूस होता है, एलोंग विथ सम मिले जुले खुशबू ऑफ ग्रेपफ्रूट, ग्रीन कार्डमम एंड तुलसी। अब ग्रेपफ्रूट और ग्रीन कार्डमम का जो एक सिट्रसी, थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा एक स्पार्कली, फ्रेश, स्पाइसी, स्वीट खुशबू जो एक है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली महसूस होता है इस पूरे कंपोजिशन में। और जो तुलसी का हर्बल खुशबू है वो उतना ज्यादा डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर महसूस नहीं होता, बस बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक हर्बल टच जो है वो महसूस होता है, बस एक एडिशनल लेयर क्रिएट करने के लिए। फिर जैसे परफ्यूम सेटल हो जाता है तब यहाँ पर ये जो सिट्रसी, फ्रेश, स्पाइसी खुशबू के साथ साथ और एम्बरी खुशबू के साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया हुआ एक ड्राई, थोड़ा सा वार्म, एक अर्थी, थोड़ा सा स्मोक्ड टोबैको लीफ का खुशबू यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लग्जरियस फील होता है और किसी तरीके से अजीब या पोलराइजिंग महसूस नहीं होता। टोबैको लीफ का जो खुशबू है उसको यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड और बैलेंस किया गया जो बहुत ही बढ़िया है। एंड बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक क्रीमी, थोड़ा सा व्हाइट फ्लोरल टच एक महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑरेंज ब्लॉसम, और उसकी वजह से हल्का फुल्का एक ऑरेंज खुशबू कहीं के बैकग्राउंड में मिला जुला सा महसूस होता है, मगर बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है। और एक बढ़िया बात यह है कि ऑरेंज ब्लॉसम का जो थोड़ा ऑरेंजी फैसेट्स हैं वो जिस तरीके से सिट्रसी, फ्रेश, स्पाइसी, एम्बरी और टोबैको की खुशबू के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक हल्का सा बूजी टच भी यहाँ पर महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब मोस्टली एक रिच, वार्म, बाल्समिक, थोड़ा स्पाइसी, एक कोजी, कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो महसूस होता है एलोंग विद द सेंट ऑफ ड्राई टोबैको लीफ, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिला जुला एक वेट, हर्बल, थोड़ा सा वुडी, सीडर वुड का खुशबू भी महसूस होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही रिच, सोफिस्टिकेटेड, क्लासी, लेकिन एक बहुत ही इन्वाइटिंग और एक सेडक्टिव किस्म का खुशबू है जो काफी बढ़िया लगता है। अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। हाँ, मैं कहूँ कि फ्यूचर में जो बैचेस आएंगे उसमें मैं कहूँ कि जो फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर यूज किया गया है, जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया, जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज किए गए, उनका क्वालिटी थोड़ा सा और स्टेप अप हो सकता है गिवन द प्राइस पॉइंट, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर जो काम हुआ है वो काफी डिसेंट हुआ है, काफी अच्छा हुआ है। लॉन्जिविटी इससे मैक्सिमम आपको 6-6.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे थोड़ा सा ओवरस्टे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, और प्रोजेक्शन इसका मॉडरेट है। हमें मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। मोस्टली ये कि इंटीमेट सेंट की तरह काम करता है, इसलिए थोड़े ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में, इवनिंग टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं डेट पे, तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एक इंटीमेट सेंट की तरह ये ज्यादातर काम करता है। एंड इफ एनीबडी कैचेस अ व्हिफ ऑफ दिस परफ्यूम ऑन यू, तो हो सकता है कि आपको एक आध कॉम्प्लीमेंट भी सुनने को मिल जाए। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। सो डेफिनेटली ये मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ खरीदने के लिए। दाम के हिसाब से काम यहाँ पर काफी अच्छा किया गया। फ्यूचर बैचेस में इंग्रेडिएंट्स का क्वालिटी थोड़ा सा और स्टेप अप हो सकता है। बस यही फीडबैक मेरा रहेगा इस परफ्यूम को लेकर। फाइनली मैं इस परफ्यूम को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। दिस इज डेफिनेटली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। ये है द इंपोर्ट परफ्यूमरी का द वन। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं इनका वांटेड परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइसिंग से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन द डीएनए ऑफ अजारोज वांटेड ईडीटी परफ्यूम।
लेकिन इसके साथ साथ एक और परफ्यूम के बारे में भी ये मुझे याद दिलाता है, दैट इज हिसाडा एम्बेसडर, जो कुछ टाइम पहले काफी ज्यादा हाइप्ड अप था। एक बढ़िया खुशबू है, फ्रूटी खुशबू है। क्यों उसका नुएंसेस मुझे यहां पर महसूस होता है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो यहां पर सबसे पहले प्रोमिनेंटली आपको एक बहुत ही ब्राइट, सिट्रसी, शार्प, थोड़ा सा झांस जैसा एक फ्रेश, स्पाइसी, स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होगा ड्यू टू द बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफ लेमन, जिंजर एंड ग्रीन कार्डमम। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक मिला जुला सा पाउडरी, थोड़ा सा एरोमेटिक, एक हर्बेशियस, हल्का अर्थी खुशबू जो है वो महसूस होता है, विच कम्स टू द माइल्ड डोज ऑफ लैवेंडर एंड जूनिपर। दोनों का एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही माइल्ड कॉम्बिनेशन को यहाँ पर यूज किया गया। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर ग्रीन एप्पल का एक मिला जुला सा स्वीट, थोड़ा सा एक फ्रूटी खुशबू जो है वो महसूस होता है। लेकिन एडिशनली सबसे प्रोमिनेंटली यहाँ पर मुझे एक बहुत ही राइप, फ्रेशली पका हुआ आम का जो खुशबू है वो महसूस होता है। बिल्कुल ही राइप मैंगो का जो खुशबू होता है ना वो यहाँ पर पता चलता है, लेकिन मैंगो उनका ऑफिशियल नोट्स पे लिस्टेड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पे इस कॉम्पोजिशन में जिस तरीके से ग्रीन एप्पल का खुशबू को क्रिएट किया गया है, मुझे लगता है कि कुछ फ्रूटी एस्टरिक कंपाउंड्स को यहाँ पर यूज किया गया, और वही एस्टरिक कंपाउंड्स जिस तरीके से लेमन, जिंजर और ग्रीन कार्डमम के कॉम्बिनेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वही एग्जैक्टली ये मैंगो वाला फ्रूटी खुशबू को क्रिएट करता है। और एडिशनली द इंक्लूजन ऑफ वार्म, क्रीमी, पाउडरी, वनलिक स्वीट टोंका बीन्स मिक्सड विथ very warm, smooth, rich amber in the base, along with a slight amount of herbal, wet, woody cedar wood in the background. ये कॉम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं इस मैंगो का खुशबू को और ज्यादा क्रीमी और ज्यादा वुडी, थोड़ा सा और ट्रॉपिकल बनाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो मैंगो का खुशबू है ना, इट फील्स वेरी सिमिलर टू द काइंड ऑफ मैंगो सेंट दैट इज फेल्ट इन हिसाडा एम्बेसडर परफ्यूम। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब मोस्टली यहाँ पर जो मैंगो का फ्रूटी खुशबू बैकग्राउंड में चला जाता है और एक वार्म, कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू जो है वो फील होता है, एलोंग विथ वेरी माइल्ड, स्वीट, वनलिक सेंट प्रोफाइल ऑफ टोंका बीन्स। थोड़ा सा पाउडरीनेस भी यहाँ पर पता चलता है। और इसके साथ साथ जो हर्बल, वेट, वुडी खुशबू है सीडर वुड का, वो थोड़ा सा और प्रोमिनेंटली महसूस होता है। सो ओवरऑल यहाँ पर ब्लेंड क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली अच्छा है, बट आई फील कि जहां पर कैटलॉग में गॉड ऑफ फायर जैसे परफ्यूम है जो भी एक मैंगो बेस्ड खुशबू है, यहां पर यह खुशबू जो है कहीं ना कहीं मुझे रिडंडेंट महसूस होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी हिसाडा एम्बेसडर का कोई एग्जिस्टिंग क्लोन है या फिर कोई एग्जिस्टिंग मैंगो बेस्ड खुशबू है, तो यह मुझे लगता है कि आप स्किप कर सकते हैं। अगर अज़ारो फॉरएवर वांटेड एलिक्सिर एब्सोल्यूट उसका खुशबू को रिक्रिएट किया जाता है, जो सबसे लेटेस्ट लॉन्च है अज़ारो की तरफ से, आई बिलीव यहाँ पर यह अच्छा काम कर जाता है। एक अलग खुशबू, एक अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है। लॉन्जिटी इससे मुझे आराम से 5-5.5 घंटे के आसपास मिल जाता है विद वेरी मॉडरेट प्रोजेक्शन। हमें आराम से 2.5 फीट की दूर तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद ये काफी क्लोज टू द स्किन आ जाता है। दाम के हिसाब से डेफिनेटली एक रीजनेबल ऑफरिंग है, बट ये है कि एक रिडंडेंट खुशबू जैसे ये स्मेल करता है, especially if you have the scent profiles of God of Fire और हिसाडा एम्बेसडर, तो मुझे लगता है कि ये परफ्यूम आप स्किप कर सकते हैं। सो दाम के हिसाब से काम तो यहाँ पर डेफिनेटली काफी अच्छा किया गया है, बट आई वुड से ओवरऑल द कॉम्पोजिशन कुड हैव बीन लिटिल मोर इनोवेटिव एंड डिफरेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ सेपरेट एक्सपीरियंस टू द कंज्यूमर्स। इसे मैं फाइनली रेट करना चाहूंगा 7 आउट ऑफ 10। सो ये है द इंपोर्ट परफ्यूमरी की तरफ से आने वाला वांटेड। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं इनका गॉड ऑफ फायर परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड बजट में दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू स्टीफन हम्बर्ट लुकस गॉड ऑफ फायर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया एंड द ब्लेंड क्वालिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग ओवर हियर। इस परफ्यूम हाउस से मैं इस लेवल का काम एक्सपेक्ट करता हूं। दिस इज द काइंड ऑफ क्वालिटी, दिस इज द काइंड ऑफ ब्लेंडिंग, दिस इज द काइंड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस परफ्यूम हाउस। सारे परफ्यूम का जो क्वालिटी है ना वो इस लेवल का
होना चाहिए, राइट। एंड ये मैं प्राउडली रिकमेंड कर सकता हूं, अगर आप गॉड ऑफ फायर का बजट में अंडर 1000 में एक बढ़िया सा ऑल्टरनेटिव चाहते हो, तो इसको आप आंख बंद करके उठा सकते हैं। यू विल नॉट एट ऑल बी डिसअपॉइंटेड विद दिस परफ्यूम। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया, वेरी स्मूथ ब्लेंड क्वालिटी। बिल्कुल शुरुआत में यहां पर जिस तरीके से मैंगो का खुशबू को यूज किया गया वो बहुत ही जूसी महसूस होता है। बिल्कुल वो पार्ले मैंगो बाइट वाले कैंडी जो आता था पहले, उसका खुशबू यहाँ पर अच्छे तरीके से महसूस होता है और बहुत ही रियलिस्टिकली यहाँ पर कैप्चर किया गया है, विच फील्स अमेजिंग। लेकिन उतना शुगरी स्वीट महसूस नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर परफ्यूम। ठीक है, फिर इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर लेमन का जो एक खटास, एक ब्राइट वाइब्रेंट सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है, और एडिशनली बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस किया गया अदरक का जो एक झांस, थोड़ा सा एक फ्रेश स्पाइसी खुशबू जो है वो यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ पर मैंगो, लेमन और जिंजर, इन तीनों को जिस तरीके से ब्लेंड किया गया और बैलेंस किया गया एक दूसरे के साथ, उसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है बहुत ही ज्यादा ब्राइट, अपलिफ्टिंग, एनर्जाइजिंग और चेयरफुल महसूस होता है। और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑरेंज या खुशबू को भी यूज किया गया, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी डिस्टिंक्टिवली फेल्ट इन दिस कॉम्पोजिशन। फिर जैसे परफ्यूम थोड़ा सा और सेटल होता है, तब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस और ब्लेंड किया गया जैस्मिन और सीडर वुड का मिला जुला सा व्हाइट फ्लोरल, वेट, वुडी, हर्बल, थोड़ा सा ट्री बार जैसे खुशबू जो है वो महसूस होता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है, तब यहाँ पर मैंगो, वुडी, फ्लोरल खुशबू के साथ साथ काफी अच्छे तरीके से एक वार्म, रिच, स्मूथ, थोड़ा सा पाउडरी, एक कंफर्टिंग, कोजी, एम्बरी खुशबू जो है वो पता चलता है। और बैकग्राउंड में कुछ मिले जुले पाउडरी मस्की नुएंसेस भी महसूस होते हैं, साथ ही साथ एक हल्का सा वनलिक स्वीटनेस भी यहाँ पर कहने के महसूस होता है, पर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। और एडिशनली इसका जो एक्सट्रीम ड्राई डाउन है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक अर्थी ऊद का खुशबू जो है वो पता चलता है, बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट तो नहीं है, ऐसा लगता है कि सिप्रियल ऑयल यानी कि नागर मोटा का खुशबू को यहाँ पर यूज किया गया, पर बहुत ही सही मात्रा में, बहुत ही नाप तोल कर यहाँ पर नागर मोटा का खुशबू को यूज किया गया, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ब्लेंड है वो बहुत ज्यादा खराब या बहुत ज्यादा सिंथेटिक महसूस नहीं होता है, राइट। सो डेफिनेटली एक बहुत ही वाइब्रेंट, जेस्टी, जॉयफुल, चीयरफुल किस्म का खुशबू है। एक ट्रॉपिकल वेकेशन वाला जो वाइब अगर आप एक परफ्यूम में ढूंढ रहे हैं ना, वो इस परफ्यूम से आपको बाकायदा मिल जाएगा, एंड इट इज वंडरफुली क्राफ्टेड। लॉन्जिविटी से आपको आराम से कपड़ों के ऊपर 7.5 से 8 घंटे के आसपास मिल जाएगा। प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, हाँ, मैं आराम से 2.5-3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा थिकनेस है इसके अंदर, इसलिए एक प्रॉपर सेंट बबल क्रिएट करके रखता है, और जब आप मूव करेंगे तो एक डिसेंट सीएच भी इसका रहता है, एक प्रॉपर सेंट्रल रहता है, जिसकी वजह से ये खुशबू जो है लोगों को इजीली नोटिस हो सकता है, एंड चांसेस है कि आपको एक आध तारीफें भी उसकी वजह से सुनने को मिल जाए। एक अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर यहाँ पर मौजूद है। वेरी वेल क्राफ्टेड परफ्यूम, इससे मैं रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। दिस इज अ मस्ट बाय परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ इंकपॉट परफ्यूमरी। सो ये है इंकपॉट परफ्यूमरी का गॉड ऑफ फायर। फाइनली मैं बात करना चाहूंगा इनका जेंटलमैन परफ्यूम के बारे में। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और फुल बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइस से काफी इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज देयर टेक ऑन दिस डीएनए ऑफ जीवॉशी जेंटलमैन ईडीटी एक्सट्रीम परफ्यूम। अब देखो, ओरिजिनल की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे खुशबू काफी अच्छा लगता है, बिकॉज पर्सनली आई जस्ट लव आइरिस बेस्ड पाउडरी परफ्यूम्स, मुझे बहुत पसंद आता है, विच इज वाई आई लव द ओरिजिनल जीवॉशी जेंटलमैन ईडीटी एक्सट्रीम। और डेफिनेटली एक लाइट वेट परफ्यूम यूजर के लिए जिनको पाउडरी खुशबू अच्छा लगता है, थोड़ा सा सोपीनेस अच्छा लगता है विद स्लाइट अमाउंट ऑफ सिट्रसेस एंड फ्रेश स्पाइसेस, तो वो परफ्यूम डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे, राइट। बट इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये मुझे उसका एक बहुत ही ज्यादा टोन डाउन, बहुत ही ज्यादा वाटर डाउन वर्जन जैसा मुझे फील होता है। बिल्कुल शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो फॉर द फर्स्ट 1 या 1.5 मिनट्स के लिए आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगा ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गमो एंड हरी इलायची। उनका जो एक सिट्रसी, थोड़ा सा एक हर्बल, एक फ्रेश स्पाइसी एरोमेटिक स्वीट खुशबू जो है वो महसूस होता है। लेकिन
आफ्टर द 1.5 मिनट मार्क वो पूरी तरह से डाई डाउन हो जाता है और बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कहने के बेसिल यानी कि तुलसी की वजह से एक हर्बल खुशबू जो है वो महसूस होता है, बट इट्स नॉट वेरी नोटिसेबल। 1.5 से 2 मिनट बाद जैसे परफ्यूम सेटल होता है तब यहाँ पर पूरी तरह से एक क्लीन पाउडरी सोपी आइरिस का जो खुशबू है वो पूरा कॉम्पोजिशन को डोमिनेट कर देता है और शुरुआत से लेकर अंत तक एग्जैक्टली यही महसूस होता है। लेकिन ये आइरिस का जो खुशबू है कुछ ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट, कुछ ज्यादा ही वाटर डाउन महसूस होता है। उसमें जो एक क्लीन, एक सोपी, हल्का सा एक बटरी, थोड़ा सा एक नट्टी टच जो एक होता है वो यहाँ पर फील नहीं हो रहा और ये हवा में बहुत जल्दी से फेड भी हो जाता है, इजिली नोटिसेबल नहीं होता है। फिर जैसे ये थोड़ा सा और सेटल होता है तब यहाँ पर कुछ मिले जुले ड्राई वुडी न्यूएंसेस जो है वो महसूस होता है। सीडरवुड का तो ये जिक्र करते हैं लेकिन मुझे सीडरवुड यहाँ पर कुछ खास वैसे फील नहीं होता और टोंका बीन्स की वजह से जो एक पाउडरी, एक वनलिक स्वीटनेस है वो कहने के थोड़ा बहुत महसूस होता है। वो बहुत देर के बाद पता चलता है लेकिन स्टिल एक मिला जुला सा खुशबू जैसा फील होता है, उतना डिस्टिंक्टिवली महसूस नहीं होता अनलाइक दी ओरिजिनल। सो ओवरऑल इसका जो फॉर्मुलेशन है वो मुझे काफी टोन डाउन, काफी लाइट वेट महसूस होता है और एक बिल्कुल ही लीनियर खुशबू जैसा मुझे ये फील होता है। इसमें मुझे लगता है कुछ कंपाउंड्स का ओवरडोज हो गया है, खासतौर पे जो आइरिस का खुशबू है उसको क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ थोड़े से लो क्वालिटी का जो आयोनस वगैरह होते हैं उनको बहुत ही हेविली यहाँ पर यूज कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाकी के जो भी फ्रेश एलिमेंट्स है वो पूरी तरह से ओवरशैडो हो जाते हैं। और एक चीज मुझे यहाँ पर लगता है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ अ हायर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन, आई फील कि यहाँ पर कुछ हेवी कैरियर कंपाउंड्स या फिर कुछ स्लो एवेपोरेशन वाले सॉल्वेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया गया है, विच इज व्हाई द ओवरऑल सेंट प्रोफाइल इज फीलिंग वेरी फ्लैट। यहाँ पर ट्रांजिशंस जो है वो महसूस नहीं होता है। ओरिजिनल भले ही लाइट वेट है लेकिन उसमें ट्रांजिशंस जो है वो काफी क्लियर और बहुत ही वेल डिफाइंड है और यहाँ पर टॉप नोट्स जो है वो भी काफी दबे हुए महसूस होते हैं, काफी सप्रेस्ड फील होते हैं, विच कुड बी अनदर साइड इफेक्ट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हेवी कैरियर कंपाउंड्स या फिर स्लो एवेपोरेशन वाले सॉल्वेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। सो व्हाट आई फील कुड बी डन ओवर हियर इज दैट जो एक्चुअल फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेट है उसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। हायर क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेट इज नीडेड ओवर हियर ताकि एक रिचर, एक प्रॉपर एक्सपीरियंस जो है वो मिल सकता है खुशबू का। और इसके साथ साथ द ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कुड बी रिड्यूस टू 20% एंड हल्के फुल्के मात्रा में जो भी हेवी कैरियर कंपाउंड्स हैं या फिर जो भी स्लो एवेपोरेशन वाले सॉल्वेंट्स जो यूज होते हैं जैसे कि डीपीजी है या फिर आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेरेट जो होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा मात्रा में यूज ना करके थोड़े से कम मात्रा में यूज किया जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटेंसिटी कंट्रोल, ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया बन सकता है। और एडिशनली इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे कुछ खास महसूस नहीं होता, विच इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट यहाँ पर बहुत ही कम क्वालिटी के फिक्सेटिव्स और डिफ्यूजिव एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, राइट। सो बेटर क्वालिटी फिक्सेटिव्स एंड डिफ्यूजिव एजेंट्स कैन बी यूज्ड ओवर हियर। लॉन्जेविटी मैक्सिमम मुझे 2.5 घंटे के आसपास मिलते हैं कपड़ों के ऊपर, इवन इफ यू ओवर स्प्रे। और प्रोजेक्शन इसका माइल्ड है एट बेस्ट, मैक्सिमम ये 1 फीट की दूर तक प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 30 मिनट तक ये सिर्फ प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये पूरी तरह से क्लोज टू द स्किन आ जाता है एंड आफ्टर द 1.5 आवर मार्क आपको लिटरली नाक को स्किन पे लगाना पड़ेगा टू स्मेल दिस परफ्यूम, ठीक है। सो बहुत ही माइल्ड खुशबू है एंड आई फील कि दिस इज अ कॉम्पोजिशन दैट इंपोर्ट परफ्यूमरी रियली नीड्स टू वर्क ऑन। बहुत सीरियस अपग्रेड्स यहाँ पर चाहिए ओवरऑल फॉर्मुलेशन में, ठीक है। सो करेंटली मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकता एंड आई विल बी रेटिंग दिस 3 out of 10, right? Lot of work has to be done over here. Lot of improvements are definitely needed. So ये है द इंकपोर्ट परफ्यूमरी का जेंटलमैन परफ्यूम। सो दैट्स इट फोक्स। इसी के साथ इंकपोर्ट परफ्यूमरी परफ्यूम्स का जो रिव्यू है वो समाप्त होता है एंड आई होप जो फीडबैक्स मैंने दिया हुआ है हर परफ्यूम को लेकर वो ब्रांड थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर करे और उनके ऊपर अमल करे। एंड दिस इज अ हाउस दैट हैज एक्सलेंट पोटेंशियल, आगे चल के वो गॉड ऑफ फायर जैसा बहुत ही वंडरफुल कॉम्पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी लेवल का काम अगर हो जाए ना इनके सारे परफ्यूम्स में तो बल्ले बल्ले हो जाएगा लिटरली। और फिलहाल इनके जो 3 परफ्यूम्स मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा दैट वुड बी द वन एंड ऑफ कोर्स देयर वेरी बेस्ट दैट इज गॉड ऑफ फायर एंड फाइनली
द ब्लू भी एक अच्छा कॉम्पोजिशन है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। एंड आपने अगर इस परफ्यूम हाउस को ट्राई किया है, इनमें से किसी परफ्यूम को आपने ट्राई किया है, तो आप एक्सपीरियंस अपना मेरे साथ बेशक शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड आपके साथ फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशबूदार रहिए और ऊपर वाला आप सबका रक्षा करें। नमस्कार।